अब 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर, जैसे कि मैंने पहला वीडियो डाला था आपको डेवलपमेंट के मीनिंग, उसी के आगे की सीरीज में अगला टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन के लिए हमें कुछ एट्रीब्यूट्स डिसाइड करने पड़ते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करनी पड़ती है, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करने पड़ते हैं, जिसके बेसिस पर हम दो को या दो से अधिक को कंपेयर करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में बात की जाए कि अगर आपकी क्लास के रूप में आपकी क्लास में बहुत सारे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, कुछ बहुत अच्छे फ्रेंडली नेचर के होते हैं। तो उनके अंदर हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कौन स्टूडेंट क्लास में सबसे अच्छा है? फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करके ये पता करना पड़ता है कि उस क्लास की परफॉर्मेंस के आधार पर, उसकी कंपैरिजन के आधार पर तो हमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बनाने पड़ते हैं। ऐसे ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर ये पता करने के लिए कौन सा कंट्री डेवलप्ड है या कौन सा कंट्री अनडेवलप्ड है, इसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे। तो हमने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो क्राइटेरिया बनाया वो क्राइटेरिया है इनकम। कंट्री की इनकम को कहते हैं नेशनल इनकम। तो इनकम इज द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट्स और कंट्रीज। इफ कंट्रीज हैविंग इनकम हायर देन अदर्स, अगर किसी कंट्री की इनकम दूसरी कंट्री से ज्यादा है, देन दिट इज कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। और अगर किसी कंट्री की इनकम कम है तो फिर वो कहलाएगी अनडेवलप्ड कंट्रीज। अगर हम इंडिया के केस के बारे में बात करते हैं तो इंडिया का जो क्राइटेरिया है वो ना तो डेवलप्ड है और ना ही अनडेवलप्ड है। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। अगर यहां भी अगर बात करते हैं कि कंपैरिजन करना है तो हर क्राइटेरिया हर टाइम पर फिट नहीं होता। वैसे ही जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आपकी क्लास का मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, और जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इंटेलिजेंट नहीं है, और जो बहुत अच्छे फ्रेंडली हैं वो ना तो स्पोर्ट्स पर्सन है और ना ही इंटेलिजेंट है। तो फिर इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो क्या 100% एक्यूरेसी है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ भी कुछ लिमिटेशन है, यहाँ भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो नेशनल इनकम इज नॉट अ यूजफुल मेथड टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज। उसके दो रीजन है। पहला है डिफरेंट कंट्रीज हैविंग डिफरेंट पॉपुलेशन। तो जब पीपल हो सकते हैं अगर ज्यादा हों, तो हर एक व्यक्ति की इनकम के बेसिस पर वो इकोनॉमी ज्यादा डेवलप्ड हो सकती है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत ज्यादा लोग हों और बहुत सारे लोग अर्न ना करते हों, तो फिर वहां पर अनडेवलपमेंट हो सकता है। तो अगर डिफरेंट कंट्रीज की पॉपुलेशन डिफरेंट है तो फिर इनकम का जो क्राइटेरिया है वो 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। दूसरा, ये भी नहीं बताता, इट डज नॉट टेल अबाउट व्हाट एवरेज पर्सन अर्न, यानी कि वहां पर कैपिटा इनकम क्या है ये भी पता नहीं चलता। तो दूसरे कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए दूसरा मेथड है, वो है आपका एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। तो इट इज अनदर मेथड ऑफ कंपेयरिंग द डिफरेंट कंट्रीज, द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्रीज। तो इट इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ये क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक ने दिया और उन्होंने उसका बेस बनाया कि एवरेज पर्सन कितना अर्न करता है, उस वजह से वो जो नेशनल इनकम का ड्रॉबैक था उस वजह से ये ज्यादा वर्ल्ड बैंक को इफेक्टिव लगा। हम एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं? एवरेज इनकम निकालने के लिए टोटल इनकम या नेशनल इनकम में से टोटल पॉपुलेशन का डिवाइड कर देते तो हमको एवरेज इनकम मिल जाती है। अब अगर एवरेज इनकम की बात की जाए तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है और कौन सा कंट्री अनडेवलप्ड है? तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2012 के अकॉर्डिंग अगर 12,616 पर एनम यूएस डॉलर अगर कोई अर्न करता है, उसकी जो टोटल एवरेज इनकम है पर पर्सन 12,616 पर एनम हो, तो फिर वो डेवलप्ड, या उससे ज्यादा हो तो फिर वो डेवलप्ड इकोनॉमी है।
और अगर वहां पर $1035 पर एनम हो तो फिर वो अनडेवलप्ड या लेस डेवलप्ड इकोनॉमी है। अगर इंडिया की केस की बात की जाए तो इंडिया में पहले ही बता चुका हूं, ना तो डेवलप्ड कंट्री है और ना ही अनडेवलप्ड कंट्री है, तो फिर क्या है, इंडिया इसके बीच में है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री है। तो इंडिया की पर एनम पर कैपिटा इनकम कितनी है अकॉर्डिंग टू 2012, वो है $1530। लिमिटेशन ऑफ एवरेज इनकम समझ लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक कहलाता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एवरेज इनकम की लिमिटेशन है कि डिस्ट्रीब्यूट द इनकम अमंग द वेरियस पर्सन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि एवरेज इनकम एक व्यक्ति की तो इनकम बता रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि वो इनकम सोसाइटी में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो वो दो टाइप से हो सकता है, या तो इकोनॉमी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और जो अनडेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एवरेज इनकम भी पूरी तरह से करेक्ट मेजर नहीं है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। अब अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो हमारे पास यहाँ दो कंट्री हैं, ए और बी। उसमें एवरेज इनकम के लिए सबसे पहला है, ए व्यक्ति की इनकम 20 रुपए, दूसरे व्यक्ति की इनकम 30 रुपए और तीसरे व्यक्ति की इनकम 40 रुपए है। अगर हम इनकी एवरेज निकालें तो हमने तीनों को ऐड किया और 3 का डिवाइड किया तो 90/30 इक्वल्स टू 30। एक दूसरी कंट्री है, वहां भी आपकी एवरेज इनकम क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, लेकिन है क्या, वहां एक व्यक्ति की इनकम कितनी है 60 रुपी, दूसरे व्यक्ति की इनकम 30 रुपीज और जो थर्ड पर्सन है उसकी इनकम 0 है। अब इनका अगर एवरेज निकाला जाए तो 60 प्लस 30 प्लस 0/3 इक्वल्स टू 30। इसका आंसर भी 30 आ रहा है। तो यहां एवरेज इनकम तो इक्वल हो गई, तो क्या एवरेज इनकम इक्वल होने की वजह से दोनों ही कंट्री डेवलप्ड कंट्री हैं? ऑब्वियसली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है और यहां पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। इसलिए जहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का इक्वल नहीं होता, वो अनडेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं, और जहां पर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है वो डेवलप्ड इकोनॉमीज होती हैं। Although average income is an important criteria to compare the different countries, but it also has some drawback. तो इसका क्या ड्रॉबैक है? इसका ड्रॉबैक है इट हाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या छुपा देती है? पर कैपिटा इनकम छुपा देती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि एक कंट्री में किस प्रकार से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस कंट्री को डेवलप्ड मान सकते हैं, कहा जा सकता है कि वो डेवलप्ड है। लेकिन अगर उसमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है और उसकी एवरेज इनकम पहली वाली कंट्री के इक्वल आ रही है, तो क्या एवरेज इनकम परफेक्ट क्राइटेरिया है कंपेयर करने का? जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि अगर दो कंट्री हैं, एक ए कंट्री और एक बी कंट्री, वहां पर इनकम अगर लोगों के बीच में 30, 35 और 25 इस तरह से अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और एक कंट्री ऐसी है जहां पर एक व्यक्ति की इनकम 50 और दूसरे की इनकम 30 और बाकी तीसरे व्यक्ति की इनकम 0 है, तो क्या ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है? और अगर एवरेज हम निकालेंगे तो एवरेज दोनों का अगर सेम आए तो हम कैसे पता करेंगे कि एवरेज इनकम एक परफेक्ट क्राइटेरिया है डेवलपमेंट का? तो ये भी क्या छुपाता है, ये भी छुपा देता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसलिए ये भी एक परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए।